अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीशियस लखनऊ के फेमस गलौटी कबाब्स। ये पुराने लखनऊ की गलियों गलियों में मिल जाते हैं, मगर गलौटी कबाब फेमस है लखनऊ के टुंडे कबाबी के। इनकी रेसिपी तो वैसे सीक्रेट है, मगर आज जो हम कबाब बनाने जा रहे हैं वो टुंडे कबाब के क्लोजेस्ट होंगे, अरोमा में, टेक्सचर में और टेस्ट में भी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं लखनऊ के फेमस गलौटी कबाब। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो रूखा मिंस मटन, साथ में लिया है 50 ग्राम ड्राई फैट, 4 से 5 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट। इसको एक छन्नी में रख के एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। आधा कप रोस्टेड चना पाउडर या रोस्टेड बेसन भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज फ्राइड प्याज को बारीक क्रश कर लेंगे। 1 टेबलस्पून प्याज पीस कर इसका भी पानी निकाल देंगे। 2 टेबलस्पून मलाई या क्रीम, मैं इसमें मलाई का यूज कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हाँग काट लेंगे। आधा कप हरा धनिया और 3 हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पीली मिर्च, 25 ग्राम चिरौंजी, 25 ग्राम खसखस, 15 ग्राम काजू, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, 1 टीस्पून रोज वाटर और 1 ड्रॉप मीठा इत्र, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टीस्पून मोटी वाली सौंफ, 1 इंच दालचीनी, 1 पिंच जायफल, 1 जावित्री, 12 से 13 लौंग, 11 से 12 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची के दाने यूज करेंगे, 12 से 13 कबाब चीनी, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1.5 टीस्पून खड़ा धनिया। ये कुछ हर्ब्स लिए हैं अर्दी फ्लेवर के लिए। 1 ग्राम पत्थर के फूल, 1 ग्राम खस की जड़, 1.5 ग्राम पान की जड़। इसे स्लाइस करके लेना होगा क्योंकि बहुत हार्ड होती हैं, ग्राइंडर के ब्लेड खराब हो सकते हैं। और 3 ग्राम ड्राइड रोज पेटल्स। मैंने कीमे और फैट को अच्छी तरह से धो करके 10 मिनट के लिए छन्नी पर रखकर सारा पानी निकाल दिया है और मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है, क्योंकि मार्केट का कीमा इतना महीन नहीं होता जितना कि हमें इन कबाबों के लिए चाहिए होगा। हम पिसे हुए कीमे में पपीता और नमक मिक्स करके 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। और जो खड़े मसाले और हर्ब्स हैं उन्हें ड्राई रोस्ट करके पीस कर रख लेंगे। अब 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और फिर सारे मसाले मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई प्याज, हरी धनिया हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च, पीली मिर्च, खड़े मसाले और हर्ब्स का मिक्स, तली हुई प्याज, भुने चने का पाउडर, मलाई, दही, काजू, चिरौंजी और खसखस का पेस्ट, देसी घी, नींबू का रस, केवड़ा, रोज वाटर और इत्र। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक एक रेशे में मसाला मिक्स होकर इसका टेस्ट आ जाए। आप एटलीस्ट से 5 मिनट के लिए जरूर नीट करिएगा। इस रेसिपी में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कम से कम पानी यूज होना चाहिए, इसलिए जो भी पेस्ट तैयार करके डालें, जैसे पिसा हुआ पपीता, दही, धनिया, मिर्ची का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, काजू, खसखस, चिरौंजी का पेस्ट, इन सभी चीज़ों में पानी कम से कम होना चाहिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें स्मोकी फ्लेवर देना है, इसलिए कीमे में थोड़ा सा होल करके एक कटोरी रखेंगे और इसमें गरम कोयला रखेंगे और उसमें हल्का सा घी डालकर एटलीस्ट 5 मिनट तक ढक देंगे।
अब कीमा रेडी है कबाब बनने के लिए। बहुत जबरदस्त खुशबू आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप टुंडे कबाबी की दुकान पर हो। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कुकिंग द फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।